आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर हम पढ़ते हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए अगर कोई सेंटेंस हिंदी में है तो कैसे पता लगाएंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का? उसके लिए हम करेंगे क्या, अगर कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ और ती हूँ, अगर ये सेंटेंस के पीछे आ रहा है, किसी हिंदी के सेंटेंस के पीछे इसमें से कोई एक भी आ रहा है, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये कोई आ रहा है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उस कंडीशन में उसके आगे क्या होता है, उसके आगे देखो सेकंड जो चीज़ है वो ये है, सेकंड चीज़ वो ये है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी एडवर्ब्स क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है अगर किस सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस इंग्लिश के सेंटेंस में ब्लैंक आ रहा है, खाली जगह आ रही है, उसको अगर फिलअप करना, वर्ब की फॉर्म को भरना है, उस सेंटेंस में एडवर्ब आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है ऑलवेज। अगर किस सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन या फिर आ रहा ऑफन, सेंटेंस में आ रहा ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, अकेजनली आ रहा है, कभी कभी, जनरली, समटाइम्स, यूजली, अगर ये किस सेंटेंस में आ रहा है, उस सेंटेंस में अगर ब्लैंक को फिलअप करना है, उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे हम। उसके बाद क्या देखो आगे, रेयरली आ रहा है, मुश्किल से, रेयरली, सेल्डम, एवरी प्लस टाइम, एवरी उसके बाद डे आ सकता है, एवरी नाइट आ सकती है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, जो भी आ रहा है, एवरी प्लस टाइम आ रहा है, उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। या फिर और क्या कंडीशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि सूर्य कहाँ अस्त होता है, कहाँ उदय होता है, जो सारी चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा या हैबिट आ रही है, ऐसा कोई काम जो हमारी हैबिट बन चुका है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो काम होता रहता है, हमारी हैबिट है, उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। हम जितनी भी हमने एडवर्ब पढ़ी, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, जनरली, समटाइम्स, यूजली, रेयरली, सेल्डम, एवरी प्लस टाइम, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, इन सब में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस बनाना हो तो बनाएंगे कैसे, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा, वर्ब का आएगी, एस और ईएस का आएगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन प्लूरल है, तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज करेंगे। अदर वर्ड्स, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, अदर वर्ड्स, इसके अलावा जितने भी वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट हो या दूसरे जो भी सेंटेंस में आते हैं वर्ड्स, वो आएंगे पीछे। अब हमने पढ़ा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। एस का आएगा, ईएस का आएगा। अब देखो ईएस का आएगा, अगर आपकी कोई वर्ब दी हुई है, उस वर्ब के पीछे डबल एस, सी एच, एस एस, एक्स, ओ, जेड, एस एच, इस टाइप के कुछ वर्ड, कोई वर्ब आ रही, उस वर्ब के पीछे डबल एस, सी एच, एस एस, एक्स, ओ, जेड, इन सब, ऐसा कोई आ रहा है, उसके पीछे आपको ईएस लगाना है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि आ रहा टीच, TEACH, टीचेज, उसके बाद आ रहा वॉशेज, तो ईएस लगाना, गोज, ईएस लग रहा है। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं है तो आपको एस लगाना, जैसे कि प्ले के पीछे क्या लगेगा, एस। इट मीन्स, इसका मतलब यह है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट आ रहा है और कोई वर्ब आ रही है, उस वर्ब के पीछे एस, एस, सी एच,
सिंगल एस जो भी एक्स ओ जेड एस एच इसमें से कोई भी आ रहा तो ई एस लगेगा। अगर इसमें से नहीं आ रहा तो प्ले का प्लेज हो गया, वॉश का वॉशेज हो गया, ई एस लग गया, गो का गोज हो गया। ठीक। अब अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आपको एस और ई एस नहीं लगाना, ये कुछ नहीं लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही आएगी। ठीक। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ही, वह पुल्लिंग के लिए आएगा, शी वह स्त्रीलिंग के लिए आएगा, ये आएगा पुल्लिंग के लिए। पुरुष बॉय मैन जो भी उसके लिए आएगा ही, और ये आएगा शी। इट, इट कोई एनिमल्स है या कोई थिंग्स है उसके लिए आएगा। इसका मतलब वही होता है नेम, एक नाम आ रहा है, सिंगुलर नेम आ रहा है, जैसे कि किसी कोई नाम आ गया रमेश, एक ही नाम है, रमेश एंड सुरेश दो नाम आ रहा है, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ई एस नहीं आएगा। लेकिन अगर नाम एक ही आ रहा है, ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, सिंगुलर नेम एक ही नाम आ रहा है, तो वहाँ आपको एस और ई एस इसमें से कोई एक लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ई एस कहाँ आएगा, हमने पढ़ा ई एस, एस डब्ल्यू एस सी एच एस एच ओ जेड एक्स, इसके अलावा जो भी कुछ हो ई एस लगाना, बाकी अगर नहीं है तो एस लगाना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अब अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे ये प्लूरल है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये जो वर्ब होती है वर्ब, ये ऑलवेज हमेशा किस में होती है, प्लूरल में होती है, प्लूरल बहुवचन में होती है। वर्ब ऑलवेज प्लूरल में होती है, बहुवचन में होती है। लेकिन जो नाउन होता है, नाउन संज्ञा, नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग जो वर्ड है, नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर में होती है, एक वचन में होती है। नाउन सिंगुलर में होता है, क्योंकि वर्ब जो होती है प्लूरल में होती है। अब आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो नाउन क्या आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि ऑलवेज प्लूरल ही होती है। आई मैं, वी हम, आई मैं वी हम, यू तुम, और ये दे है ये वे, आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये जो आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये प्लूरल में है, और ये जो वर्ब ऑलवेज प्लूरल में है, तो सब्जेक्ट कैसा होगा वैसी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट, जैसा कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। एडवर्ब ने पढ़ा पहले, ये सेंटेंस एग्जाम में सेंटेंस ऐसा दिया हुआ था, सिंपल सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, ये सेंटेंस पहले एग्जाम आए हुए हैं। दिल्ली प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। आपको पहले क्या देखना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ के पता लगा, आइडेंटिफाई करना कि टेंस कौन सा है। आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपको मिली एडवर्ब, ये जो दिख रही है आपको एडवर्ब, ये एडवर्ब कौन सा टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, पास्ट की है, फ्यूचर की, जो भी है हमने पढ़ा। जब हमने पढ़ा तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब आने पर ये भी आपको दिख रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप पहले देखो, पहले वाले सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट दिख रहा है, ये सब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा दे, ये आने पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस किया हो। अब आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, तो वर्ब किस, ये भी वर्ब ऑलवेज प्लूरल में होती है। करना क्या, डेली आ रहा प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो करेंगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये जो गिवन है ये किस क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो होगा पनिश, पनिश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपके इसका आंसर भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पनिश। सेकंड वाला सेंटेंस देखो, पहले उससे पहले आओ, ही आने पर अगर कहीं ही आ रहा है तो ही के साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये आएगा। और इसमें से एस डब्ल्यू एस सी एच एस 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 एच ओ जेड एक्स, ये आर ई एस लगाना है। ही आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। अब यहाँ वापस आओ, ये देखो ही आ रहा है,
ई आने पर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, आपकी वर्ब क्या, कम। तो हमने क्या पढ़ा, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ओ। कोई आ रहा है इसमें से, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, एस लगाना। तो आंसर क्या होगा, कम्स, कम्स, आंसर होगा कम्स। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, दिल्ली। अभी हमने पढ़ा कौन सा टेंस, ही आने पर, ही सिंगुलर है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आएगा। क्या आ रहा, प्ले आ रहा है। जो हमने पहले पढ़ा डब्ल्यू एस सी एच एस एच, कुछ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, इसके पीछे एस लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस होगा। तो क्या आंसर क्या होगा, प्ले, पीछे क्या लगा देंगे, एस, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। दूसरे वाला द सन, ये हमने पढ़ा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस आ रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई सेंटेंस आ रहा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पे यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब का यूज भी क्या करेंगे हम, वर्ब भी हम लगाएंगे सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो देखो द सन इन द ईस्ट राइज, राइज ये आपके वर्ब है। तो आंसर क्या होगा, राइजेस। तो क्या होगा, आर आई एस ई एस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब जो होती है वो हमेशा होती है प्लूरल में, वर्ब। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उस वर्ब के पीछे हम क्या लगा देंगे, एस और ई एस, और क्या बन जाएगा, सिंगुलर। वर्ब जो होती है हमेशा होती है ऑलवेज प्लूरल होती है, प्लूरल को अगर सिंगुलर बनाना तो क्या लगा देंगे, एस और ई एस। ठीक, नेक्स्ट